विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। पटना से दिल्ली तक नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो रही है। कल 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद 20 नवंबर को सीएम नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू होते ही एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को पटना से दिल्ली तक सत्ता समीकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश दिन भर देखने को मिली। सुबह करीब 11 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मिलकर चारों नेताओं ने करीब 3 घंटे तक नीतीश कैबिनेट के नए स्वरूप पर मंथन किया। कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं। नए मंत्रिपरिषद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के भीतर पावर बैलेंस, मंत्री पदों की हिस्सेदारी और विभागों की दावेदारी को लेकर कवायद चरम पर है। चर्चा है कि सीएम नीतीश नए कैबिनेट में अनुभव को प्राथमिकता और नए चेहरों को भी मौका देंगे। सरकार में जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर रहेगा। युवा विधायकों को जगह दी जा सकती है, महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले की तरह कुछ एमएलसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नए नेता के चयन से लेकर मंत्री पदों के बंटवारे तक कई अहम फैसलों की दिशा तय होगी। सारी तैयारी चल रही है अपने अपनी जगह पर, बातचीत चल रही है विभिन्न पार्टियों में और चीजें समय से तय हो जाएंगी। नीतीश सरकार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आरवी, हम और आरएलएम से कितने कितने मंत्री हो सकते हैं, इस पर भी मंथन जारी है। अमित शाह के आवास से संजय झा और ललन सिंह के निकलने के बाद जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री ने अलग से बातचीत की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी बीजेपी कोर ग्रुप की प्राथमिकताएं पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। नीतीश जेडीयू से पुराने चेहरों को मौका दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और दल का जो फैसला होता है हमें स्वीकार होता है, जाकर के उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट चकित कर सकती है। पहले की तरह कुछ चौंकाने वाले चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ